आज आपका स्वागत है इनसाइड क्लासेस बाय विशाल सर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो देश पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग का काम है। एक ऐसी चीजें जिससे पूरे विश्व में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इनका असर पड़ेगा। वो चीज क्या है, आपको इस समय चर्चा में है बहुत ज्यादा, इजराइल और ईरान का युद्ध। आज उसी पर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। और क्या ये देखें कि तीसरे विश्व युद्ध की चुनौती तो नहीं? अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट इस पर पड़ेगा, अर्थात पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, ये बड़े कंट्रीज हैं। और बड़ी कंट्रीज जब आपस में लड़ते हैं ना, बहुत दिक्कतें आती हैं। आते देखते हैं क्या दिक्कतें, क्या किस वजह से लड़ाइयां हो रही हैं, मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से देश जो है इसके सपोर्ट में है, कौन कौन से नहीं है, कौन सी प्रणालियां वहां पर है। आइए विशेष कर जानते हैं रीजन क्या है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम देख लेते हैं। हाल ही में हवाई ड्रोन, सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया? तो आंसर तो हमको पता है कि एक कंट्री का नाम, उस कंट्री का नाम है ईरान। इसने इस पर हमला किया और सैकड़ों हवाई ड्रोन दागे। फिर इजराइल ने क्या उस पर प्रतिक्रिया दी, समझते हैं। देखिए, ये आपका इजराइल हो गया, ये आपका ईरान हो गया। इसके आसपास है जो है ईरान के पास जो है सीरिया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, गाजा पट्टी, लेबनान, और यहीं से रेड सी होकर गुजरता है। फिर यहाँ पे फिलिस्तीन, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको हम बताए थे कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा जो है वो फिलिस्तीन ने कर लिया। ये दोनों कंट्रीज है ना, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उस पर कब्जा जो है फिलिस्तीन का हो गया। अच्छा, हुआ क्या? सबसे बात कर लेते हैं मुद्दा क्या हुआ, इस पर ऐसा हुआ क्यों? आपको पता होगा कि इनके यहाँ पे बीच में एक स्थान का नाम है यरूशलेम। यरूशलेम बहुत पवित्र स्थान है, उसी के लिए ये चीजें हो रही। इजराइल कहता है ये हमारा हिस्सा है, ईरान कहता है नहीं ये हमारा है। तो इजराइल, लेकिन बेचारा भारत फंस गया। जाए तो जाए कहाँ? एक विश्वास पात्र मित्र अगर इजराइल से दुश्मनी ले ले, इजराइल के साथ ना रहे तो भी परेशानी, और ईरान के साथ ना रहे तो भी परेशानी। देखते हैं भारत की स्थिति क्या है अभी कुछ देर बाद। तो मुद्दा यह है कि यरूशलेम नामक जो पवित्र स्थान है उसके लिए इसमें हो रहे हैं दिक्कतें। अच्छा, दोनों ये कह रहे हैं, इजराइल यहूदी धर्म को मानने वाला इजराइल कह रहा है ये हमारा है, ईरान कह रहा है ये हमारा है। तो इसमें ज्यादातर आप जो कंट्रीज देख रहे हैं, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे गाजा पट्टी हो, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो और अकेला जो इजराइल है वो यहूदी धर्म को मानने वाला है, यहूदी धर्म को मानता है वो। फिर रीजन क्या था कि दशमिक में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर इजराइल का हुआ हमला। इजराइल का जब हमला हो गया तब ईरान के मिलिट्री ग्रुप जिसका नाम आईआरजीसी के कमांडर की मृत्यु हो गई। आप सोचिए, जो एक मिलिट्री ग्रुप होता है उसके मेन लीडर का जब मौत होती है, मृत्यु होती है, तो बहुत दिक्कतें होती है किसी भी कंट्रीज को। चाहे हमारी कंट्रीज है, चाहे किसी भी कंट्रीज में जो एक ग्रुप का लीडर होता है वो ही दुनिया में ना रहे तो ग्रुप कैसे चलेगा, इसमें दिक्कतें आती हैं। फिर इसका फुल फॉर्म है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉस्ट, ये है इसका फुल फॉर्म। और ईरान के सर्वोच्च नेता अब्दुल्ला खुमानी के द्वारा यह स्थापित किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता, नाम याद रखिएगा, आजकल तो बहुत चर्चा में है ये अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला खुमानी यहाँ के लीडर हैं, ईरान के सर्वोच्च पद पर हैं और उनके द्वारा ये स्थापित किया गया। एक इनकी बहुत इंटेलिजेंस जो है फोर्स है, और उस फोर्स का नाम है उड्स फोर्स, ये ईरान का है। जरा ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को, बहुत बारीक से इसको समझिए कि दो कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं और उस पर विश्व पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। फिर उसके बाद ईरान का सर्वोच्च कमांडर जो था उसका नाम आयातुल्ला खुमानी था, जिनकी मौत हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है इजराइल ने जब इस पर हमला किया। उसके बाद ये आईआरजीसी बना क्यों? आईआरजीसी इसलिए बना क्योंकि ईरान जो है शिया मुसलमान पाए जाते हैं, और शिया मुसलमान की सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए इसको इन्होंने कहा कि ये आईआरजीसी
एक कोस्ट गार्ड बनाएंगे, एक गार्ड बनाएंगे जिसकी वजह से ये सुरक्षित रहे। ईरान, अच्छा अब क्या होता है, ईरान के साथ बहुत से देश हैं, ईरान के साथ सीरिया है, ईरान के साथ लेबनान है, इन सबको सपोर्ट करने वाला देश है ईरान। इन सबको, ये सीरिया को, लेबनान को, इन सबको सपोर्ट करता है। फिर जो एक कंट्री हमास, आप जानते होंगे, हमास को हथियार की फंडिंग भी करता है। अच्छा, हथियार की फंडिंग इसलिए करता है ताकि इजराइल में अशांति बनी रहे, इजराइल में कोई ये हो ही ना, कि इजराइल में शांति आए ही ना। अच्छा, फिर इजराइल ने ये कह दिया कि इजराइल ने इस बात को कह दिया कि इजराइल इतना आसान काम नहीं कि इजराइल को हरा देना, ये भी चीज समझ लीजिए। बाद में आगे देखते हैं कि इजराइल की जो स्थिति बनी है, इजराइल में और 100 ड्रोन और 300 क्रूज मिसाइल, जरा ध्यान सुनिएगा, 100 ड्रोन और 300 क्रूज मिसाइल, बहुत बड़ी चीज होती है ये छोटी चीज नहीं है। 100 ड्रोन और 300 क्रूज मिसाइल से अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, और इसका नाम दिया ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन। जब इसने अटैक किया, अटैक हुआ किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, और किसके द्वारा हुआ, ईरान के द्वारा हुआ। तो इसका, इस अटैक का जो नाम दिया गया, अटैक का नाम दिया गया, इसका नाम हुआ ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन, ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन, इसका इन्होंने, ईरान ने नाम दे दिया। अब जरा सोचिए, जिस कंट्री के ऊपर 100 ड्रोन और 300 क्रूज मिसाइल से उस पर लॉन्च किया जाए, उस पर अटैक कर दिया जाए, उसके हालात क्या होंगे। एक दो अभी मिसाइल्स दाग दी जाए तो देश की स्थितियां बिल्कुल से बदल सी जाती है, मतलब खत्म सी हो जाती है वो कंट्रीज। लेकिन यहाँ 300 ड्रोन और 100 ड्रोन 300 क्रूज मिसाइल दाग दिया गया, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, किसके द्वारा, आप ईरान के द्वारा। नाम याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन। तो ईरान ने कहा ये इजराइल के कर्मों का फल है, गजब की बात कह दी, कर्म का फल भी आ गया ना, ये इजराइल के कर्मों का फल है, ये इजराइल के कर्मों का फल है। किसने कह दिया ये आपके ईरान ने कह दिया, ईरान ने कहा कि ये इजराइल के कर्मों का फल है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इजराइल कंट्री इतना आसान नहीं है उसको, इसके ऊपर इतना अटैक कर देना, बहुत पावरफुल कंट्रीज है। इसके पास ईरन डोन पद्धति है, ईरन डोन पद्धति है, ईरन डोन पद्धति है किसके पास, इजराइल के पास एक पद्धति है ईरन डोन पद्धति। ईरन डोन पद्धति का मतलब होता है कि अगर कोई मिसाइल दागी जाए तो उसे हवा में ही, एयर में ही समाप्त कर देती है। तो जो 300 मिसाइलें दागी गई, 300 में से 99% मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया, हवा में ही तबाह कर दिया। किसने तबाह कर दिया, इजराइल ने। किसने तबाह कर दिया, इजराइल ने हवा में ही उसे क्या कर दिया, तबाह कर दिया। जब उसको हवा में तबाह कर दिया, अब देखिए इजराइल एकदम आसान सी कंट्री नहीं, उसे चाहे जो कर दोगे आप। इजराइल एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसके पास ईरन डोम पद्धति, ये पद्धति याद रखना, बहुत से एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी पद्धति उसके पास है कि जो उसको हवा में ही तबाह कर देती मिसाइल को। उसके बाद क्या हुआ, इजराइल, अब देखते हैं दिक्कतें क्या है। इजराइल वर्सेस ईरान, कौन ज्यादा शक्तिशाली, कौन है ज्यादा पावरफुल, कौन है ज्यादा पावरफुल।
कौन है ज्यादा पावरफुल, इसको समझते हैं। इधर है आपका ईरान, इधर है आपका ईरान, इधर है आपका इजराइल। अब समझो, अब इसको समझिए आप लोग समझिए इसको। ईरान के साथ कौन कौन सी, पहले तो इसका आकार, इसका जो साइज है वो क्या है, बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। उसके बाद इसका, इस पर जो है जनसंख्या इजराइल की तुलना में ज्यादा है, जनसंख्या क्या है, ज्यादा है हमारा। सेना भी, मतलब थल सेना क्या है, सेना में आपका क्या आएगा, थल सेना भी क्या है, अधिक है इजराइल से। सोचिए कितनी बड़ी कंट्री है, इजराइल से भी ज्यादा है। उसके बाद इसके फायर पावर इंडेक्स में, फायर पावर इंडेक्स की सूची में इसकी जो रैंक है वो 17वीं रैंक है, 17वें नंबर पर है। फायर पावर इंडेक्स में इसकी रैंक कौन सी है, 17वीं रैंक है। फिर बात आती है इसके साथ कौन कौन से देश हैं। तो एक देश है जिसका नाम आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, चाइना इसके साथ कह रहा है कि चाइना इसका सपोर्ट हो गया। फिर उसके बाद रूस इसमें आ गया, रूस कह रहा है हम भी आपके साथ हैं। फिर उसके बाद इसमें सीरिया, आपको बता ही दी है, सीरिया, लेबनान, ये सब कंट्रीज तो इसके साथ ही हैं। सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, और आपका हमास हो गया, इन सबको भी सपोर्ट करता है कौन सी कंट्री, ये कंट्री का नाम है ईरान। इजराइल जो है इसके आकार में छोटा है, जनसंख्या में भी कम है, थल सेना इसके पास भी कम है, लेकिन इसके पास जो कंट्रीज हैं आपके, पहले चीज देख लीजिए, फायर पावर इंडेक्स में, फायर पावर इंडेक्स में इसका रैंक क्या है, 14वां रैंक है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में 14वें नंबर पर है। और इसके साथ जो आप सोचिए जरा, मान लीजिए लड़ाई हो गई, बहुत दूरी अगर है, एक दूसरे से बहुत दूरी है, यहां पर आपका ईरान है, यहां पर इजराइल है, दूरी बहुत ज्यादा है। तो दूरी बहुत ज्यादा के लिए हम क्या थल सेना दौड़ाएंगे कि भागो भागो जल्दी जल्दी और थल सेना पहुंच जाए वहां पर अटैक करने, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। तो जो एयर मिसाइल से होती हैं उससे लड़ाई करना आसान होगा ना, कम समय में ज्यादा उसको तबाह किया जा सकता है। तो ये इसके पास फायर पावर इंडेक्स जो है 14वें नंबर पर है पूरे विश्व में। अर्थात ये तो अल्टीमेटम दे चुका है, कि हम दिक्कत में कर देंगे ईरान, तुमको जरा ध्यान रखना। अच्छा, इसके पास जो कंट्री आई है यूएसए इसके पास है, इसका सपोर्ट कर रहा है। जॉर्डन इसका सपोर्ट कर रहा है, यूके इसका सपोर्ट कर रहा है, जॉर्डन इसका सपोर्ट कर रहा है। इन सब जो है, ब्रिटेन है, ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, जैसे सुनक जानते होंगे इसके बारे में, भारतीय प्रधानमंत्री, वहां के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जो बाइडेन, यहाँ के जानते होंगे आप लोग। उसके बाद जो पावरफुल है ना, इसके साथ अमेरिका है। अमेरिका में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि अमेरिका के इकोनॉमी डिपेंड भी करती है इजराइल के ऊपर, कि अगर देखो, मानते गजब की बात है कि जो यूएसए की इकोनॉमी डिपेंड करती है किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर इसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो देखो, 2-4 कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जो कि बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जैसे फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, ये सब बिजनेसमैन है। अब यूएसए का मतलब है यहाँ पर बगैर स्वार्थ के कोई किसी से जुड़ा नहीं होता। अब यूएसए क्या कहा, यूएसए इस वजह से इसके साथ है क्योंकि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन है जो ना, वो सबके सब डिपेंड है किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, यूएसए की टोटली मैक्सिमम इकोनॉमी जो है वो इजराइल के ऊपर डिपेंड है। तो एयर डिफेंस अटैक करने वाली मिसाइल ड्रोन तकनीकी इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर बात आती है भारत की, तो ज्यादा दूरी है ईरान, इसलिए एयर डिफेंस पावरफुल है इसका। तो जब पावरफुल है, थोड़ा सा इसके अंदर चिंता आया, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल निर्भय होकर कह रहा है, ईरान बिल्कुल लड़ाई के मूड में है अच्छी तरीके से। और लड़ाई अगर बहुत ज्यादा लेवल पर हो गई तो ग्लोबल इंपैक्ट पड़ जाएगा। ग्लोबल इंपैक्ट का मतलब वर्ल्ड स्तर पे जो है इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखते भारत कहाँ खड़ा हुआ है। इंडिया के ऊपर तो दिक्कत आ गई। इंडिया के ऊपर दिक्कत क्यों आई? क्योंकि
अगर दोनों के साथ है, भारत तो फंस गया है, भारत बेचारा हो गया है, एक हाथ ईरान की तरफ है और एक हाथ इजराइल की तरफ है। एक तो विश्वास पात्र मित्र है, और हुआ क्या, ईरान के भारत का जो है बाहर जो है एक पहला विश्व का पहला बंदरगाह जो है चारबाग बंदरगाह जिसको कहते हैं, यही बना हुआ है भारत का चारबाग बंदरगाह। अगर ईरान से वो दुश्मनी मोल ले लेगा तो इस पे दिक्कत आ जाएगी, तो पेट्रोल हमको कायदे से मिलेगा नहीं, और उस दिन क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन है बहुत धड़ाम से नीचे गिरेगा और मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई इतने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी कि आम आदमी का जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद इजराइल से भी कह रहा है भैया क्या करें, हमारा तो दोनों हाथ पकड़े हुए हो, एक तरफ ईरान वाले एक तरफ इजराइल वाले, ये तो हमारा अभिन्न विश्वास पात्र मित्र है, ये विश्वास पात्र मित्र है, ठीक है, ये आपका विश्वास पात्र मित्र है, विश्वास पात्र मित्र है। और इन्हीं की वजह से हम क्या किए थे, पाकिस्तान पर फतेह हासिल किए थे, इन्हीं की वजह से फतेह हासिल हमने किया था पाकिस्तान पर, ठीक है। ईरान के पास ही न्यूक्लियर पावर है, तो विश्वास पात्र मित्र हो गया, इसको याद रखिएगा। और आपको शायद एक चीज याद होगा, ऑपरेशन एक हुआ था 1984 में, सियाचिन को फतह करने के लिए एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, याद रखना आप लोग, ऑपरेशन मेघदूत भारत से चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया, ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया 1984 में सियाचिन फतेह करने के लिए, सियाचिन फतेह करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन मेघदूत। ये सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और इन सब चीज़ों के बारे में एक बार जाके कई बार वीडियोस देखोगे, आपको पता हो जाएगा सारी चीज़ें, कैसे पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया। एक बार आप टीवी देखोगे ना, आप देखोगे तो उसमें मसाला दिखाएगा, क्या दिखाएगा, मसाला दिखाएगा कि हमला हुआ, ये हुआ, वो उसमें थोड़ी सी गुटबाजी हो जाएगी, क्योंकि आज आम चुनाव भारत में होने वाले हैं, तो थोड़ी सी गुटबाजी दिखाएगा। इस वजह से इसको जितनी बार आप समझोगे ना, यहाँ हमने पूरा डिस्कशन इसके ऊपर कर दिया और निचोड़ आपको बता दिया क्या कंडीशंस हैं, क्यों ऐसे कार्रवाई हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसको 2-4 बार आप देख लोगे तो आपके दिमाग से जाने वाला है नहीं। ये क्वेश्चन था और इसके सारे डिटेल, बाकी के ठीक, आपके दिन ठीक रहे। जय हिंद।